She clearly tells you she only wants to be friends with you. Stop putting extra efforts. Her decision is not going to change and you are wasting your time. देखो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है पता है मेरे भाई, कल ही मैं एक बंदे से बात कर रहा था। वो 3 महीने तक लड़की से बात किया, ओके, उसमें 2 बार मिल चुके थे, 3 महीने तक उसने बात की लड़की से, उसके बाद उसने प्रपोज कर दिया फोन पे। अब लड़की ने क्या बोला पता है, अरे यार अभी मैं ना किसी रिलेशनशिप के लिए देख नहीं रही हूँ, एंड मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ या तो फिर ऐसा कुछ, लेकिन अभी जस्ट हम फ्रेंड्स बन के रहते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ओके। अब क्या हुआ पता है, उस बंदे के दिमाग में होप आ गई, एक थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस आ गई कि नहीं यार अभी मे बी ये बंदी इतना ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मैं और ज्यादा एफर्ट्स करूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा ना, तो ये बंदी मे बी मुझे पसंद करने लगेगी एंड फाइनली फिर मेरी लाइफ में आ जाएगी, ओके। तो ये सिचुएशन होती है। अब उसने क्या किया पता है, जब उसने बोला ना कि फ्रेंड्स बन के रहेंगे, तो भी वो बंदा उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो बंदी और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने लगी, वो बंदी इतने ज्यादा कॉल्स करने लगी, इतने ज्यादा मैसेजेस करने लगी, एंड वो बंदा हर बार कॉल पे उठाता, बात करता, इतने घंटे बात करने लगा, मैसेजेस पे बात करने लगे। पर मेरे भाई यहाँ पे बंदी है ना टेस्ट लेती है, पता है कि वो देखेगी कि वो इतना ज्यादा तुम्हारे पे गिर जाती है, ओके, तुम इतना ज्यादा कॉल करती है, तो उस टाइम पे तुम भी इतने वेले होते हो क्या कि जो बंदी तुम्हारे साथ कमिट नहीं कर रही है उसके साथ भी तुम बात करने के लिए तैयार हो जाते हो। ये क्या मजाक चल रहा है क्या बहनचोद? हाँ, मजाक चल रहा है क्या? तुम्हें ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि सबसे पहले तुम्हें अपने आप को प्रायोरिटी देनी होती है। देखो सबसे पहले क्या है ना, जब भी ऐसे फेज हो ना, लड़की के इमोशंस एंगेज करो, ओके। लड़की के इमोशंस तुमने एंगेज कर लिए, तब जाके पूछना होता है कमिटमेंट के लिए, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसी ही फेवरेबल सिचुएशन होनी चाहिए जहां पे लड़की खुद सामने से तुम्हें पूछे कि हम दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या तो फिर है कुछ या नहीं है, ओके। बंदी जब कंफ्यूज होती है ना, एंड बंदी जब रियली में तुम्हें खोना नहीं चाहती, तब वो सामने से तुम्हें ये सारी चीजें पूछती है। लेकिन अगर नहीं पूछती एंड तुम्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है बंदी के इमोशंस एंगेज हो गए, बंदी तुम्हारे पीछे पागल है, एंड तब जाके तुम्हें पूछना होता है कमिटमेंट के लिए, एंड अब उसने मना कर दिया या तो फिर बोल रही है नहीं फ्रेंड्स ये वो फलाना ढिमकाना, तो अब इसका रिस्पॉन्स क्या होता है मेरे भाई पता है, एक ही चीज करनी होती है, कुछ भी नहीं, ओके ठीक है कोई इश्यू नहीं है, एंड आगे से तुम उसका ना ही कॉल उठाओगे ना ही फोन पे मैसेज करोगे, एंड अगर कर रहे हो ना तो एक ही मैसेज ड्रॉप करना होता है कि हम क्यों बात कर रहे हैं। If you don't want to be a part of my life, then why the hell we are talking with each other? Okay? Why the hell we are talking with each other? And ऐसा पूछना सीखो। क्यों पता है? क्योंकि इससे तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स, सारी चीजों को बचाओगे। अगर तुम ये पूछोगे नहीं ना, तो बिलीव मी वो बंदी तुम्हारा शोषण करती जाएगी, ओके? She is going to use you. Believe me, she is going to use you. And क्यों पता है? क्योंकि लड़कियां है ना ऐसे डिजाइंड होती है कि वो देखेगी कि वो तुम्हें कितना पुश कर सकती है, एंड जितना ज्यादा तुम पुश हो जाओगे ना मेरे भाई, उतना ज्यादा वो तुम्हें पुश करेगी, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले है ना बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना सीखो कि इफ शी डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मी, व्हाटएवर द फकिंग रीजन इज, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट, ओके। कोई भी रीजन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा बोला है, उसने तुम्हें कंफ्यूज करके रख दिया है, उसने तुम्हें अनसर्टेनिटी दी है कि नहीं यार ऐसा नहीं, अभी नहीं बाद में, यार अभी नहीं बाद में, ठीक है, ऐसा कुछ भी बोला है ना, एंड उसने हाँ नहीं बोला है, ओके, उसने हाँ नहीं बोला है एंड कुछ भी और बोला है, तो उसका सिर्फ एक ही तुम्हें चीज करनी होती है, you will not going to give your time and energy to that girl, okay? तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे एंड किसी और लड़की को बाहर डेट पे ले जाओगे, okay? A girl which is really investing in you, a girl which really wants to commit to you, okay? ऐसी लड़की से तुम बात करोगे, ना कि ऐसी लड़की से जो तुम्हारे साथ तुम्हें कंफ्यूज रख रही है, या तो फिर तुम्हें अनसर्टेनिटी दे रही है, या तो फिर तुम्हें बस बीच में लटका के रख रही हो, क्या? ऐसी लड़की से तुम बात नहीं करोगे, एंड बात करोगे तो क्लियरली उसे पता हो कि हम क्यों बात कर रहे हैं, ओके। अगर तुम्हें कमिट नहीं करना तो फिर हम क्यों बात कर रहे हैं, एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी भी लड़की से बात करता रहूं। तुम अपने फ्रेंड से बात करते हो क्या रोज? नहीं करते ना, तो उस लड़की से बात क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज शी इज फीलिंग यू सम टिंगलिंग इफेक्ट्स, ओके, तुम्हें डोपामिन हिट हो रहे हैं, तुम्हारे ऑक्सीटोसिन हिट हो रहे हैं, इसीलिए तुम उससे बात कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ काम भी होगा ना, कुछ उखाड़ना भी होगा ना, तो उस चीज को क्यों भूल जाते हो तुम?
एंड बिलीव मी, जो लड़की तुम्हारे साथ कमिट करना नहीं चाहती ना, वो कहीं ना कहीं तुम्हें यूज कर रही है। तो अगर तुम अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करके रख पाओगे ना, तो बिलीव मी, कोई भी और तुम्हारी रक्षा करने नहीं आने वाला। ओके, तुम्हें खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू फॉर योर सेल्फ। ओके, कोई भी हाथ पकड़ने नहीं आने वाला। तो प्लीज अपने आप को उठा के चलना सीखो। अगर कोई आना नहीं चाहता तो आगे बढ़ना सीखो। ओके, मुझे आशा है कि तुम आगे बढ़ोगे। प्लीज आगे बढ़ जाना। एंड दिस इज द केस ऑफ शी लाइक्स यू बट डोंट चूज यू। ओके, एंड अगर तुम्हें इसको सारी चीजों को डिटेल में और समझना है ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। सारी चीजों को मैंने उसमें ब्रेक डाउन किया है कि कैसे पावर शिफ्ट करना है, कैसे प्रोबेबिलिटी को तुम्हारी फेवर में लाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। एंड अगर थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है ना कि वो तुम्हारी लाइफ में आ सकती है, तो कैसे आएगी, सारी चीजें मैंने बताई है। तो इफ यू वांट टू चेक इट आउट, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड तुम चेक कर सकते हो। एंड प्लीज मेरे भाई, अपना टाइम एंड अपना एनर्जी ऐसी लड़की के पीछे मत डालो जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी बात नहीं कर सकते तुम उसके साथ, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, ना ही कैसे भी कन्विंस कर सकते हो कि क्यों उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। ओके, नहीं कर सकते कन्विंस किसी को भी अपने साथ रहने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स हर चॉइस। इफ शी वॉन्ट्स टू स्टे विथ यू, शी विल। इफ शी डजंट वांट टू स्टे विथ यू, शी वोंट। ओके, तो प्लीज किसी को कन्विंस करना बंद करो, किसी को बार बार एक्सप्लेन करना बंद करो कि क्यों तुम उसके लिए सही फिट हो। नहीं बनना यार हमें किसी का सही फिट। अगर वो आना चाहती है, इफ शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स गुड। इफ शी वोंट और डजंट, देन इट जस्ट डजंट फकिंग मैटर। जस्ट मूव ऑन विथ योर लाइफ, बस। ओके, प्लीज मुझे आशा है कि तुम आगे बढ़ोगे एंड अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करते रहोगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।